हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू होमोजीनस फॉर्म। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था इसका बेसिक, आज हम देखेंगे इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3 दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप फिर से लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या आएंगे, dy बाय dx हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ये बरोबर इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। यहाँ पे देखो दोनों का रेशो, अगर हम x के कंपोनेंट को कंपेयर करें तो क्या रहा 1/2, और अगर हम y के कंपोनेंट को कंपेयर करें क्या रहा 2/1। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, यानी a अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन बी डैश। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन आता क्या करते हैं आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में करेंगे सब्सटीट्यूशन। आप स्मॉल x के जगह डालते कैपिटल x वाली वैल्यू, स्मॉल y के जगह डालते कैपिटल y वाली वैल्यू। बस एक थोड़ा सा एडिशन रहता है उसमें। क्या एडिशन रहता है, पुट आप स्मॉल x के जगह डालेंगे कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y के जगह डालेंगे कैपिटल Y प्लस k, जहां पे h और k क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो वेयर h एंड k आर कॉन्स्टेंट्स आएगा ऐसा। देयरफॉर डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव dx, कैपिटल X का डेरिवेटिव कैपिटल dx, h कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, स्मॉल y का डेरिवेटिव dy, कैपिटल Y का डेरिवेटिव d ऑफ कैपिटल Y, k कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। तो मैं ऐसा बोल सकता है देयरफॉर स्मॉल dy अपॉन स्मॉल dx, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx। तो पूरी इक्वेशन को दे दो 2, ये dy अपॉन dx को दे दो इक्वेशन नंबर 3। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए आपको क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। बताइए क्या मिलेगा। पहले स्मॉल dy अपॉन स्मॉल dx, एक ऐसे इक्वल हो गया कैपिटल dy अपॉन कैपिटल ऑफ dx आएगा इक्वल्स टू x की वैल्यू आपने क्या लिया, कैपिटल x प्लस h, तो आ जाएगा कैपिटल x प्लस h प्लस 2 टाइम्स y, तो आएगा 2 टाइम्स, क्या है y की वैल्यू, y प्लस k, तो आएगा 2 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k। फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू, -3 अपॉन नीचे टॉइस ऑफ x, क्या है स्मॉल x की वैल्यू, कैपिटल X प्लस h प्लस y, यानी कैपिटल Y प्लस k। फिर उसके बाद -3। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बस क्या करना है, स्मॉल x के जगह कैपिटल X प्लस h डालना है, स्मॉल y के जगह कैपिटल Y प्लस k डालना है। पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में? आप चाहो तो एक और स्टेप यहाँ पे एडिशनल दिखा सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पे a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश से इक्वल नहीं है, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। फिर उसके बाद आप पुट कर रहे हैं, ठीक है? पक्के में समझा, सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। हमको मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले देखो पूरे वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। ये क्या है, x, तो आ गया कैपिटल X प्लस 2 इंटू वाई, तो आ गया प्लस 2y, आ गया पूरा वेरिएबल वाला पार्ट। हाँ जी आ गया। आप कांस्टेंट देखो यहाँ पे क्या है, प्लस स्मॉल h, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा k से तो मिलेगा प्लस 2k, फिर ये कांस्टेंट -3 आ गया डिवाइड बाय। सेम चीज डिनोमिनेटर में भी कीजिए। डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, देखो पहले वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो मिलेगा ट्वाइस ऑफ x, ये y जैसा था वैसा था, आ गया प्लस y, आ गया
प्लस फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा एच से तो मिलेगा 2h प्लस के माइनस 3। अब देखो आपने ये करने से क्या फायदा हुआ, वेरिएबल्स वाले पार्ट सामने है, कांस्टेंट वाले पार्ट बाद में। h भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और 3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब आपको ये वैल्यू को इस तरह से लेना है कि ये कांस्टेंट वाला पार्ट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप लिखेंगे चूज h एंड k सच दैट, किस तरीके से कि ये पूरा जो कांस्टेंट वाला पार्ट है क्या बन जाए, 0। तो आपको मिलना चाहिए h प्लस 2k माइनस 3, ये भी 0 आ जाए, एंड 2h प्लस k माइनस 3, ये भी कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों को कर लो सॉल्व ताकि आप h और k की वैल्यू निकाल पाए। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मैं ऐसा लिख सकता कि h की वैल्यू यहाँ पे प्लस 2 के इधर गया तो माइनस 2 के, यहाँ पे माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3 होगा। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 5, या तो पुट h इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 3 इन इक्वेशन 5। क्या मिलेगा आपको, वी गेट क्या है 2 टाइम्स h की वैल्यू क्या निकाला आपने, माइनस 2 के प्लस 3 प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 4 के प्लस 3 2 जार 6 प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बताइए कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो बचेगा 3, माइनस 4 के प्लस के होगा माइनस 3 के, इधर माइनस 3 के इधर जाएगा तो प्लस 3 के। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब k की वैल्यू 1 आप पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो आप लिखेंगे पुट k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। बताओ क्या मिलेगा, h प्लस 2 इंटू के, तो 2 1 जार 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 आई 2 में से 3 गया बचेगा माइनस 1, इधर माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1। तो h की वैल्यू कितनी आई, 1 और 1 आई। आपके पास h है, आपके पास k है क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आप बोल सकते देयरफॉर h भी 1 आया एंड k भी 1 आया। तो बताओ कैपिटल X की वैल्यू क्या आएंगी, आप लोगों ने यहाँ पे स्मॉल x को कैसे इक्वल लिया, x प्लस h से, तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस h, उधर जाएगा तो माइनस h, तो आएगा x माइनस h, और h की वैल्यू कितनी निकाला आपने, 1, तो कैपिटल X की वैल्यू आएंगे x माइनस 1। एंड y की वैल्यू बताइए, y क्या लिया आपने, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, यहाँ पे प्लस के इधर आएगा तो माइनस के, तो y की वैल्यू आएंगी y माइनस के, k की वैल्यू कितनी लिया आपने, 1 लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको दे इक्वेशन नंबर बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए बिकम्स क्या बन जाएंगे आपकी, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है वैल्यू, x प्लस 2k, तो आएगा x प्लस 2y डिवाइड बाय 2x प्लस y, 2x प्लस y, और आपने पूरे कांस्टेंट वाली वैल्यू को क्या ले लिया, 0, पहली वैल्यू भी 0 और दूसरी वैल्यू भी 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब तो आप इसको आराम से y बाय एक्स के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो बाय x, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, x x कैंसिल तो बचेगा 1 प्लस 2 टाइम्स y बाय एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे x x कैंसिल तो बचेगा 2 प्लस y भी डिवाइड हो जाएगा बाय x, होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। हमने कहाँ तक इक्वेशन दे दिया था, हमने शायद 5 तक दे दिया था, तो ये हमारे लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। फिर अब तो y बाय एक्स का फॉर्म आ गया, होमोजीनियस वाला फॉर्म आ गया है ना। जैसे ही यहाँ पे देखो x का पावर 1 y का पावर 1, x का पावर 1 y का पावर 1, दोनों का पावर कैसा आ रहा, सेम आ रहा है ना।
तो हम लोग हमेशा ऐसे जो इक्वेशन में डिग्री सेम रहती है उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, होमोजीनस फॉर्म। जब भी होमोजीनस फॉर्म आ गया आप काय का फॉर्म बनाते वाई बाय एक्स का, फिर वाई बाय एक्स की जगह क्या ले लेते, वी ले लेते। तो आप लिखेंगे पुट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू वी। अब बाकी मेथड चेंज होंगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे एक्स डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में स्मॉल वी इंटू एक्स। ये होगी इक्वेशन नंबर 7। इसको कर दोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स। वी गेट क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेकेंड क्या रहता, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, प्लस सेकेंड यानी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आएगा डीवी अपॉन डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पूरा पिछला क्वेश्चन आ गया है ना, पिछला पार्ट पूरा चालू हो गया, सिर्फ इसमें नया कितना था, ये यहां तक बनाने तक का पार्ट नया था। अब ये पुराना वाला पार्ट अब हमारा शुरू हो चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 बताइए क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाय डी एक्स। क्या है डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है वैल्यू, 1 प्लस 2 वाई बाय एक्स आएगा, 1 प्लस 2 वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है, वी अपॉन 2 प्लस वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है, वी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे प्लस वी, उधर आएगा तो माइनस वी। नए पेज पे ले लेते इसको, यहाँ पे प्लस वी, उधर साइड जाएगा तो माइनस वी, तो मिलेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी, इधर गया तो माइनस वी। अब ये पूरा 2 प्लस वी जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस वी के साथ, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v जैसा था वैसा, माइनस वी इंटू 2 होगा माइनस 2v, प्लस वी इंटू माइनस वी क्या होगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन पूरे के डिवीजन में आ गया 2 प्लस वी, कुछ कट रहा है, प्लस 2 प्लस वी माइनस 2 प्लस वी कैंसल, तो क्या बचा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। अब पूरी डीवी वाली टर्म्स के तरफ वी को ढकेल दो और dx वाली टर्म की तरफ x को ढकेल दो, तो क्या मिलेगा, dv जैसा था वैसा, यहाँ पे 2 प्लस वी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में इक्वल टू dx, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, x न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में। चलिए सेपरेट कर लो दोनों को, तो क्या मिलेगा, 2 डिवाइड हो जाएगा कैसे, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी भी डिवाइड हो जाएगा कैसे, 1 माइनस वी स्क्वायर से इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो इनको कैसे तो भी सॉल्व कर सकते क्या आप, देखो यहाँ पे तो 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v, v तो प्रेजेंट है, बस माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मेरा काम जम जाएगा। यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता, 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1/2 कर देता हूँ, तो माइनस 1/2 इंटू माइनस 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कैंसिल, बचा v, है ना, तो हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आराम से। अब देखो ये दोनों टर्म के बीच में, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो प्लस वी माइनस वी कैंसल, 1 प्लस 1 2, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों का एडिशन लिख सकता हूँ, तो मैं 2 के जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस वी प्लस 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, आएगा माइनस 1/2 इंटू माइनस 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों को कर दो सेपरेट, जैसे ही सेपरेट करोगे तो पहले वाले पार्ट में 1 माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वी आएगा, प्लस
यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में जैसे सेपरेट करोगे तो 1 + v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/1 माइनस वी माइनस 1/2 माइनस 2v/1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv इक्वल्स टू dx/x आएगा। अब आपको पूरा इंटीग्रेशन मिल रहा है ना। ये तो आ गया हमारा 1/ax प्लस बी का फॉर्म। इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए आता है। तो इसका तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v ऊपर प्रेजेंट है तो आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, और dx अपॉन एक्स क्या होता है log ऑफ x, यानी पूरा आंसर क्या में आने वाला है log में। तो आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल डाल के कांस्टेंट डाल देते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूले बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 1/1 प्लस वी इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस वी इंटू डी वी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2v/1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x प्लस log ऑफ c, where log of c is कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखना आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि आगे जाने के बाद हम लोग c1 c2 ये सबको आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते, तो कंफ्यूज मत होना। आप यहाँ पे भी लिख सकते वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए अब तो बस क्या करना है हमको, यहाँ पे फॉर्मूले लगाना है और आंसर निकालना है। उम्मीद है आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा टॉपिक। अगर आप पिछले टॉपिक पूरे देखते हुए आ रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, तो हार्ड नहीं लगना चाहिए आपको। बस अगर आपको फॉर्मूला आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या आता log ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। और दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यानी अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो उसका आंसर क्या आता log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता। सेम चीज आप यहाँ पे भी लॉजिक लगा सकते कि 1 + v का डेरिवेटिव क्या होता डी वी, प्रेजेंट है ऊपर, हाँ जी है, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे 1 माइनस वी का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए माइनस डी वी, यहाँ पे माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दूंगा, माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो वाला भी मैं आपको समझा दूंगा अभी कि एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, बस घुमा फिरा के बोल रहे हैं हम लोग, और कुछ कर रहे क्या नहीं। तो चलो अगर मैं ax प्लस बी वाला लॉजिक लगाऊं, 1/ax प्लस बी, एक्स की जगह क्या है v, इसके सामने कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ ax प्लस बी यानी log ऑफ 1 प्लस v डिवाइड बाय वेरिएबल के सामने क्या है कोएफिशिएंट 1, तो डिवाइड होगा 1 से, करने की जरूरत है क्या नहीं। 1/ax प्लस बी क्या था log ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए यानी जो b के सामने वेरिएबल है क्या दिख रहा है माइनस, तो आएगा -1/2। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो क्या आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स log x प्लस log c। तो यहाँ पे आप ये मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या आंसर आएगा log ऑफ 1 माइनस वी प्लस इंटू माइनस माइनस log ऑफ 1 प्लस वी माइनस log ऑफ 1 माइनस वी माइनस log ऑफ, अब देखें यहाँ पे 1 माइनस वी का स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। क्यों लिख रहा है तो समझ रहा ना, देखो यहाँ पे 1 प्लस वी 1 माइनस वी का फॉर्म है, तो यहाँ पे स्क्वायर में रखेंगे क्या, उसको नहीं रखेंगे। हमने इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है लॉग ऑफ एम इंटू एन, आएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। अब जो मैं आपको दूसरी मेथड बोल रहा था, देखिए यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हमारा काम जम जाता है। 1 प्लस वी का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, v का डेरिवेटिव dv प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आना चाहिए log ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा log ऑफ 1 प्लस वी आ गया।
यहाँ पे देखो 1 माइनस वी का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस वी का डेरिवेटिव माइनस डी, हमारे पास क्या है प्लस डी, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन से 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दो माइनस, है ना, ये माइनस और ये अंदर का माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैंने आंसर चेंज किया क्या? नहीं, लेकिन ये माइनस जैसा था वैसा। अब क्या हो गया 1 माइनस वी का डेरिवेटिव माइनस डी भी प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी। ये तो बाकी जैसा था माइनस 1/2 जैसा था वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो देख रहे सेम आंसर आता है। तो आप अगर ऐसा फॉर्मूला लिख के याद रखना चाहो तो फॉर्मूला लिख के याद रख लो याला, या तो फिर ये वाला लॉजिक तो जिंदाबाद है हर जगह पे कि देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये तो हमेशा ही काम करता है। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ 1 प्लस वी माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी, माइनस 1/2 जैसा था वैसा, लॉग एम इंटू एन, क्या रहती वैल्यू लॉग एम प्लस लॉग एन, तो आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी। करो सेपरेट तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वी माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी, माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस वी। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस 1/2, लॉग क्या आएंगी वैल्यू 1 प्लस बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी। अब करो सिंप्लीफाई एक जैसी टर्म्स को, लॉग 1 प्लस वी में से माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस वी सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिलेगा आपको, एक में से हाफ गया तो कितना मिलेगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी मिलेगा, माइनस लॉग 1 माइनस वी, माइनस 1/2 लॉग माइनस वी, यानी माइनस 1 में से माइनस 1/2 गया तो माइनस 2 1 जार माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3/2, तो आएगा माइनस 3/2 लॉग ऑफ 1 माइनस वी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी। दोनों में देखो डिवीजन में क्या दिख रहा है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ 1 प्लस बी माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स इंटू सी। समझा ना? यहाँ पे दोनों के डिवीजन में क्या था 2, तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब कोई फॉर्म दिख रहा है क्या? हाँ जी हमको दिख रहा है एम लॉग एम, क्या रहती वैल्यू लॉग एम टू द पावर एन। क्या मिलेगा अब आपको यहाँ पे, कोई फॉर्म दिख रहा है क्या, एन लॉग एम, एन लॉग एम का फॉर्म दिख रहा है। एन लॉग एम क्या होता, लॉग एम टू द पावर एन, आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वी जैसा था वैसा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी का क्यूब, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एक्स सी का स्क्वायर। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में कैसे आया? सच में समझा? पक्के में समझा? चलिए बताइए। अब कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, आएगा लॉग ऑफ एम यानी 1 प्लस वी अपॉन एन यानी 1 माइनस वी का क्यूब इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी का स्क्वायर। यहाँ पे भी लॉग, यहाँ पे भी लॉग, लॉग लॉग कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, एक्स सी का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब आपके पास v की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है v की वैल्यू है कैपिटल Y बाय एक्स, तो जहां जहां पे v है मैं उसके जगह क्या लिख सकता, कैपिटल Y बाय एक्स लिख सकता, तो मिलेगा 1 प्लस कैपिटल Y बाय एक्स अपॉन 1 माइनस कैपिटल 1 Y बाय एक्स का क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। मिलेगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलो करो क्रॉस, ये एक्स जाके होगा क्रॉस तो मिलेगा एक्स 1 जार एक्स प्लस वाई, पूरा डिवाइड होगा काय के साथ, एक्स के साथ, अपॉन एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मिलेगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स,
ये पूरे का पावर क्या है क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से, x प्लस वाई जैसा था वैसा है। अब ये x कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चले जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कौन बैठा है x माइनस वाई का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई का क्यूब। अब ये x का क्यूब कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ के दो एक्स कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, सब कट गया, तो क्या बचा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। उम्मीद है समझाऊंगा यार, तो ऐसा कर लो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएगा डिवीजन में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा एक्स का क्यूब, तो एक्स क्यूब कैंसिल। तो आप एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते या तो ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक। अब आप बताइए आपके पास x और y की वैल्यू है क्या, हाँ जी है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। क्या निकालते था आपने वैल्यू, ये निकाले थे, क्या थी वैल्यू, हमारा x था x माइनस वन, y था y माइनस वन, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम, x के जगह x माइनस वन, y के जगह y माइनस वन, है ना, तो हम लिख सकते, बट हमारा कैपिटल X इक्वल है स्मॉल x माइनस वन से, कैपिटल Y इक्वल है स्मॉल y माइनस वन से। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी से। सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमको क्या मिलेगा x यानी x माइनस वन प्लस y यानी y माइनस वन अपॉन x यानी x माइनस वन माइनस y यानी माइनस y माइनस वन, इसका पावर क्या है क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर। किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होगा कांस्टेंट, तो इसको लिख दो c1, यहाँ पे लिख दो c1 की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी सी स्क्वायर से, तो वो भी क्या हो गया एक कांस्टेंट हो गया। हो गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है इसका, बट इंपॉर्टेंट रहता है, आपको आना चाहिए। आया ऐसा, तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से, x ब्रैकेट करो ओपन, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट करो ओपन, x माइनस वन जैसा था वैसा, माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, ये पूरे का पावर क्या है क्यूब इक्वल टू सी वन। तो क्या मिला आपको x प्लस वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो बचा x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू सी वन। या तो यहाँ पे खत्म कर दो आंसर, या तो ऐसा लिख दो x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू x माइनस वाई का क्यूब इंटू सी वन। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। क्वेश्चन बड़ा है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपने पिछला पार्ट पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व dy अपॉन dx प्लस x माइनस वाई माइनस टू अपॉन x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। चलिए बताइए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, यानी वैल्यू यहाँ पे प्लस में, उस उधर साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री, इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप स्मॉल एक्स के जगह डालते एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई के जगह डालते वाई प्लस के, तो आप लिखेंगे पुट स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, जहाँ पे स्मॉल एच एंड स्मॉल के आर क्या है कांस्टेंट्स है।
अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, देयरफॉर स्मॉल dy अपॉन स्मॉल dx, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx आएगी। तो ये पूरी इक्वेशन को दे दो, आएगा। कोई भी दिक्कत, या तो इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा? क्योंकि आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो स्मॉल dx इक्वल है कैपिटल dx से, क्योंकि h का डेरिवेटिव 0 होता है। स्मॉल dy इक्वल टू कैपिटल dy, क्योंकि k का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया dy अपॉन dx इक्वल रहेगा dy अपॉन dx से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्योंकि आप देख रहे हैं ना पीछे क्वेश्चन कितना बड़ा है, तो हम लोग जहां पे भी स्टेप छोटी करने की मौका मिलेगा हम लोग कर लेंगे। क्या मिलेगा आपको, स्मॉल dy अपॉन स्मॉल dx, इसके वैल्यू क्या आएंगे, डी ऑफ कैपिटल y अपॉन डी ऑफ कैपिटल x इक्वल टू माइनस साइन जैसा था वैसा स्मॉल x की जगह क्या आएगा, कैपिटल x प्लस h माइनस स्मॉल y, तो माइनस स्मॉल y क्या है, कैपिटल Y प्लस k माइनस डिवाइड बाय स्मॉल x जाएगा कैपिटल x प्लस h माइनस 2 इंटू स्मॉल y यानी कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए कीजिए सिंप्लीफाई। पहले पूरे वेरिएबल्स को एक साथ लिखिए, तो आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कैपिटल x है, फिर माइनस कैपिटल y आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब कांस्टेंट पे क्या है, स्मॉल h, तो आ गया स्मॉल h, फिर माइनस इंटू के, तो आएगा माइनस के, फिर क्या है माइनस 2। सिमिलरली नीचे भी क्या है, कैपिटल x, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा y से, तो आएगा माइनस 2y, फिर कांस्टेंट पे आओ तो आएगा h, माइनस 2 इंटू के आएगा माइनस 2 के माइनस 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए। तो आप करेंगे चूज h, वैल्यू ऑफ h एंड k, चूज वैल्यू ऑफ h एंड k, क्योंकि हमको होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो चूज वैल्यूज ऑफ h एंड k सच दैट कि ये पूरा कांस्टेंट यानी h माइनस k माइनस 2 ये कितना हो जाए 0। इसको तो इक्वेशन नंबर 4। एंड दूसरा h माइनस 2k माइनस 3 ये भी कितना आ जाए 0। इसको तो इक्वेशन नंबर 5। इनको तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। ऐड कर दो 4 एंड 5 को, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, h प्लस h 2h माइनस के, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करने से तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, तो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 ऊपर आ गई, h माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 नीचे आ गई, h माइनस 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, माइनस के जगह प्लस, प्लस h माइनस h कैंसिल, बचा 0, 2 के प्लस 2 के माइनस के कितना बचा प्लस के, माइनस 2 प्लस 3 कितना बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी माइनस 1, वी गेट k इक्वल टू माइनस 1। अब k की वैल्यू माइनस 1 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप देंगे पुट k इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 4। बताओ क्या मिलेगा, h माइनस के, तो आएगा h माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। समझा ना क्या किए, h के जगह आपने रखा, सॉरी k के जगह रखा माइनस 1, तो आएगा h माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब माइनस प्लस 1 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 1, इधर माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, तो h की वैल्यू क्या आ जाएंगी प्लस 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आपके पास h की वैल्यू, आपके पास k की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो, आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो कैपिटल h रहेगा वो क्या रहेगा, हमने लिया था स्मॉल x को लिया था कैपिटल S प्लस h, स्मॉल y को लिया था कैपिटल Y प्लस k, तो यहाँ पे प्लस स्मॉल h, इधर गया तो माइनस स्मॉल h, तो आएगा x माइनस h
तो आएगा एक्स माइनस, एच की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा एक्स माइनस 1। एंड कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस के, इधर आएगा तो माइनस के, तो कैपिटल वाई की वैल्यू आएंगी स्मॉल वाई माइनस के की वैल्यू क्या है -1, तो आएगा वाई माइनस ऑफ -1, माइनस इंटू माइनस वाई प्लस 1, तो आएंगी वैल्यू वाई प्लस। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर बी। तो देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, हमने h और k की कैसी वैल्यू निकाले, हमने h और k की इस तरीके से वैल्यू निकाले कि ये पूरी कांस्टेंट वाली टर्म कितनी आ जाए 0। तो 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2y, और इधर भी 0 ऐड हुआ तो कुछ चेंज नहीं, इधर भी 0 ऐड हुआ तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो क्या मिलेंगे इक्वेशन, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y एक्स माइनस 2y। इसमें 0 ऐड करेंगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो इक्वेशन ए बिकम्स, ये मिलेगा हमको हमारा आंसर मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसको दे दो इक्वेशन नंबर, बहुत सारी इक्वेशन हो गए होंगे ना, 3 4 5 हुआ था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6 आएगा। कोई भी दिक्कत? अब नहीं, इक्वेशन 6 इसको देंगे क्या, नहीं देंगे। अभी तक हमने इसको y बाय एक्स के फॉर्म में लाया क्या, नहीं लाया। तो चलिए y बाय एक्स के फॉर्म में भी लाते, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, पहले तो माइनस साइन को हटा लेता हूँ, थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2y। अब डिवाइड कर दो दोनों को कैसे, x से, तो y बाय एक्स का फॉर्म बन जाएगा, तो आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिवाइड करेंगे x से तो आएगा y बाय एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा 1 अपॉन यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा 1 माइनस 2 y बाय एक्स आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर क्या करते हैं, पुट। अब तो पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, y बाय एक्स इक्वल टू v, मतलब कैपिटल Y की वैल्यू लेंगे v इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 7। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X, v गेट स्मॉल y का कैपिटल Y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड क्या रहता, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस सेकंड यानी x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, स्मॉल v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हमको फ्रॉम इक्वेशन 6 7 एंड 8 बताइए क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स, क्या है dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू y बाय एक्स का एक वैल्यू है v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू वाई बाय एक्स, तो 1 माइनस 2 इंटू v हो जाएगा, होगा। अब इसको थोड़ा सा नए पेज पे ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमको दिक्कत ना। इधर कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी गलती होने के चांसेस। यहाँ पे प्लस भी, उधर आएगा तो माइनस भी, तो मिलेगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई सॉरी v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v माइनस v। चलो अब माइनस v से पूरी वैल्यू को करो मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 जैसा था वैसा, माइनस v इंटू 1 आएगा माइनस v, माइनस इंटू माइनस प्लस 2v इंटू v 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2, कुछ कट रहा है, प्लस v माइनस v कैंसिल। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 2v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v। अब v वाली टर्म्स को dv के तरफ भेजिए, dv जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 माइनस 2v डिनोमिनेटर में, इधर आएगा तो न्यूमरेटर में, यहाँ पे 2v स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, इक्वल टू dx अपॉन x मिलेगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक?
चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आपको, दोनों को कर लो सेपरेट। तो पहले आएगा 1/2v² माइनस 1 आएगा। फिर इसके बाद कौन सा साइन है, माइनस। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2v/2v² माइनस 1 इक्वल्स टू dx/x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब यहाँ पे x² माइनस a² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी आपको एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे dv नहीं लिखा, इंटू डी। अब हमको यहाँ पे जो फॉर्म चाहिए वो क्या चाहिए, 1/x² माइनस a² का फॉर्म, क्योंकि अब हमको वाला फॉर्मूला लगाना है। तो x² माइनस a² बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी v² इस केस में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से क्या बाहर निकालो, 2 बाहर निकालो। तो मैंने यहाँ से 1/2 ले लिया बाहर, है ना, डिनोमिनेटर से 2 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/v² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। समझा ना, यहाँ पे क्योंकि 2 था नहीं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लीकेशन वाला 2 बाहर निकलेगा, डिवीजन वाला 2 रह जाएगा, तो आएगा 1/2 आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या वैल्यू है, 2v² माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। तो 2v² का डेरिवेटिव 2v, तो 2 2 जार 4v आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो आएगा 1/2, 2 2 जार 4v अपॉन 2v² माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू dx/x। देखो अब हमारा फॉर्म बन रहा कि नहीं बन रहा। तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। 1/2 को निकाल लेते हैं बाहर। इसको मैं क्या लिख सकता, 1/v²। 1/√2 का स्क्वायर है, सॉरी 1/2 का स्क्वायर है, 1/√2 का माइनस, यहाँ से तो 1/2 बाहर आ गया, तो आएगा 4v/2v² माइनस 1 इंटू dv इक्वल टू dx/x आ गया। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें सब हमारे पहचान वाले फॉर्म में है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे 1/x² माइनस a², इसका आंसर क्या आता, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर dx/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x आता है। तो अपन करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट। क्वेश्चन बड़ा है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हो, तो 1/2 जैसा था वैसा। यहां पे कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं वो मैं लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx, इसका आंसर क्या था, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और दूसरा कौन सा लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ f' इंटू dx अपॉन f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आती, log ऑफ f ऑफ x प्लस c आती। इससे मिलता जुलता एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े, वो कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इंटू dx, इसका भी आंसर क्या था, 1/2 है। उसके इसमें क्या ऊपर आता, log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये वाला ही फॉर्मूला याद रखना है, ये भी बहुत बार लगता है, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए बताइए, x² माइनस a² यानी अलग फॉर्मूला लगाना है, क्या था, 1/2 है, तो आएगा 1/2। a की वैल्यू क्या है, 1/√2 आएगा, 1/2 a की वैल्यू होगी 1/√2। फिर उसके बाद log ऑफ x माइनस a, तो आएगा log ऑफ x के जगह क्या वैल्यू है, v, तो आएगा v माइनस a के जगह क्या वैल्यू है, 1/√2 अपॉन x प्लस a यानी v प्लस 1/√2 आएगा माइनस। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर है ना, 2v² माइनस 1 का डेरिवेटिव 4v ऊपर प्रेजेंट है, तो आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा log ऑफ 2v² माइनस 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं यार अपन, यहाँ पे 2 डिवीजन में था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से डिवीजन के 2 को हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स log ऑफ x, लिख देंगे dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। क्यों लिखे समझाना, यहाँ पे 2 डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, ताकि हमको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। आप समझ रहे होंगे क्यों लिखा मैंने ऐसा, log
सी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद फिर ये 2 नहीं तो उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो काम और बढ़ जाएगा करके अभी एक ही स्टेप पे इसको निपटा लिया। जहाँ पे log c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो क्या लिख सकते वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देख रहे हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया तो बहुत सरदर्दी देगा। आराम से सॉल्व होगा क्या वाला क्वेश्चन? नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। होमोजीनस वाले तक इतना दिक्कत नहीं था, लेकिन रेड्यूसिबल टू होमोजीनस से दिक्कत आ गया वाले प्रॉब्लम में, है ना। तो प्लस लॉग सी जैसा था लिख देते हैं, प्लस लॉग ऑफ सी आएगा। चलिए बताइए, आप 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसल आएगा, 1/√2 टाइम लॉग ऑफ √2 इंटू वी √2v माइनस 1/√2 इंटू वी √2v प्लस 1, और डिवीजन का √2 कैंसिल। ये कैसा हुआ, यहाँ पे दिखाया था, v माइनस 1/√2 था, v प्लस 1/√2 था, √2 इंटू वी √2v माइनस 1, इसके डिवीजन में आ गया √2, यहाँ पे √2v इंटू 1 √2v प्लस 1, इसके भी डिवीजन में आ गया √2 कैंसिल था, √2v माइनस 1 √2v प्लस 1। ठीक है, जब क्वेश्चंस बड़े हो तो आपको ऐसा थोड़ा सा वहां पे ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें करना पड़ता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 2v² माइनस 1 इक्वल एन लॉग एम, क्या होता है लॉग एम लॉग एक्स का पावर 2 प्लस लॉग ऑफ सी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से यहाँ पे एन लॉग एम, क्या होता है लॉग एम का पावर एन, तो मिलेगा लॉग ऑफ √2v माइनस 1 अपॉन √2v प्लस 1 का पावर 1/√2। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो हो जाएगा लॉग ऑफ x² प्लस लॉग ऑफ c प्लस लॉग ऑफ 2v² माइनस 1। क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ √2v माइनस 1 अपॉन √2v प्लस 1 का पावर 1/√2 इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। क्या था, लॉग ऑफ m इंटू एन, तो ये भी लॉग में, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी, तो आ जाएगा लॉग ऑफ x² इंटू सी इंटू 2v² माइनस 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे लॉग लॉग कैंसल, तो क्या मिलेगा आपको, लॉग लॉग हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा, √2v माइनस 1 अपॉन √2v प्लस 1, √2v माइनस 1 अपॉन √2v प्लस 1 का पावर 1/√2 इक्वल टू लॉग लॉग कटा तो x² c 2v² माइनस 1, x² c 2v² माइनस 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक, पक्के में समझा? बट हमारी v की वैल्यू क्या है, y/x, तो जहां जहां पे v है उसके जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए y/x, तो मिलेगा आपको √2v, v के जगह आ गया y/x माइनस 1 अपॉन √2v, v के जगह आ गया y/x प्लस 1 का पावर 1/√2 इक्वल टू x² c इंटू 2v², v की वैल्यू y/x, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, तो आएगा y² माइनस x² माइनस 1, क्यों, सिंस v की वैल्यू है कैपिटल y/x आएगा। x होगा क्रॉस, तो क्या मिलेगा आपको, √2y माइनस x1 जार x, और पूरे के डिवीजन में क्या आ गया x अपॉन सेम चीज नीचे भी होगा √2y प्लस x1 जार x, और पूरे के डिवीजन में आ गया x का पावर 1/2 इक्वल टू x² c इंटू 2y² माइनस x² इंटू 1 माइनस x² अपॉन x²। कुछ कट रहा है क्या इक्वेशन में, x² कैंसिल, डिवीजन का x डिवीजन का x कैंसिल, तो क्या बचा, √2y माइनस x अपॉन √2y प्लस x का पावर 1/√2 इक्वल टू c इंटू 2y² माइनस x² आएगा। कोई भी दिक्कत,
कोई भी डाउट? अब क्या करो, x और y की वैल्यू यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट। कहाँ से? इक्वेशन बी से। है हमारे पास इक्वेशन बी, तो आप लिखेंगे आप लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी। क्या है हमारे पास? x की वैल्यू, x है स्मॉल x माइनस वन, y है स्मॉल y माइनस वन। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा आपको? √2y। y की वैल्यू क्या है? स्मॉल y प्लस वन माइनस x। क्या है x की वैल्यू? x माइनस वन अपॉन √2y। क्या है y की वैल्यू? y प्लस वन प्लस x। क्या है x की वैल्यू? x माइनस वन का पावर क्या है? वन अपॉन √2 इक्वल टू सी इंटू टू टाइम्स y का स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है? y प्लस वन, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर। क्या है x की वैल्यू? x माइनस वन, इसका हो जाएगा स्क्वायर। प्लीज ख्याल रखना, इसमें ये क्वेश्चंस में गलती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप एक पॉइंट के बाद गलती कर ही देते हैं। चलिए, एक तो आप यहीं पे आंसर कर दो, खत्म। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, तो लिख दो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहीं पे कर दो आंसर को समाप्त। और अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, तो ये ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो क्या होगा? √2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो मिलेगा √2y माइनस वन इंटू एक्स, यानी मैं वेरिएबल्स पहले लिख रहा हूँ, तो आएगा माइनस एक्स, फिर √2 इंटू वन प्लस √2, माइनस इंटू माइनस प्लस वन। तो देखो पूरे वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। √2 इंटू वाई, √2y प्लस √2 इंटू वन, तो √2 आएगा। तो पहले वेरिएबल लिखना है हमको, प्लस एक्स इंटू वन एक्स, प्लस √2 इंटू वन √2 माइनस वन, इसका पावर है वन अपॉन √2 इक्वल टू सी इंटू टू टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कह रहा था ए स्क्वायर, तो आएगा वाई का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू वाई, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा? ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2x, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 आएगा। ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको इसके हाल पे अब छोड़ देना। अब उस पर और कुछ भी एहसान नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रख दो। राइट हैंड साइड में आप अभी भी ब्रैकेट ओपन करके लाइक टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को देखो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 जार 4y, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, 2 1 जार 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? प्लस 1। अब इससे आगे इसको कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप यहां पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते हो कि 2 स्टेप पहले रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा हार्ड है। आप ही देख रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने हैं आपको। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा कि ये भी सॉल्व करो, ये भी सॉल्व करो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ रही है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं होमवर्क। कि उसका अगला वाला दूं, यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए होमवर्क का एक क्वेश्चन ले लीजिए, जो है सॉल्व dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 4 सॉरी, इसका आंसर आपके बुक में दिया हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस वन इंटू वाई माइनस 3 माइनस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी। चेक कीजिए आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 4 अपॉन x माइनस वाई माइनस 6। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, जो दी हुई है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन x माइनस वाई माइनस 6 दिया हुआ है ऐसा। इसको तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको होमोजीनियस फॉर्म में लाना है, मतलब सब जो टर्म है उनका डिग्री कितना होना चाहिए, सेम डिग्री 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को यानी हटाना रहेगा। कांस्टेंट टर्म हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग, पुट स्मॉल x के जगह डालते कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y के जगह डालते कैपिटल Y प्लस k, जहाँ पे स्मॉल h और स्मॉल k दोनों के दोनों क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स आएगा। तो हमको स्मॉल dy बाय स्मॉल dx का ऐसे इक्वल मिल जाता कैपिटल dy बाय कैपिटल dx से। तो फिर हमको फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको। स्मॉल dy बाय स्मॉल dx का ऐसे रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल dy बाय कैपिटल dx से। स्मॉल x के जगह क्या आएगा, कैपिटल x प्लस h प्लस स्मॉल y के जगह क्या आएगा, कैपिटल Y प्लस k प्लस कांस्टेंट जो है 4 डिवाइड बाय स्मॉल x के जगह कैपिटल X प्लस h माइनस स्मॉल y के जगह कैपिटल Y प्लस k माइनस 6 आएगा। चलिए बताइए यहाँ से आपको dy बाय dx क्या मिला। हमको मिला dy बाय dx इक्वल्स टू, पहले वेरिएबल वाली टर्म लिखो x प्लस y आया, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाली क्या है, प्लस स्मॉल h प्लस स्मॉल k प्लस 4 डिवाइड बाय वेरिएबल वाली टर्म देखो क्या है x, यहाँ पे माइनस वाई इंटू 1 होगा माइनस वाई, फिर यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म क्या है h, फिर उसके बाद माइनस इंटू के आएगा माइनस के माइनस 6। इसको ले इक्वेशन नंबर ए। अब आप क्या करते हैं, h और k की वैल्यू ऐसी चूज करते कि ये पूरी कांस्टेंट वाली टर्म क्या बन जाए, 0 बन जाए, ताकि यहाँ पे सिर्फ x और y बचे। तो आप करेंगे चूज वैल्यूज ऑफ h एंड k सच दैट, किस तरीके से कि h प्लस k प्लस 4 ये भी आ जाए 0 एंड h माइनस के माइनस 6 ये भी आ जाए 0। होगी इक्वेशन नंबर 4, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना तो आता होगा, दोनों को कर दीजिए ऐड। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। चलिए बताइए ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो h प्लस h कितना हो गया 2h प्लस k माइनस k कैंसल, 4 माइनस 6 कितना आएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा आपको 2h माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1 आ जाएंगे। अब h की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में कर दो सब्स्टिट्यूट, तो आप लिखेंगे पुट h इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। क्या मिलेगा आपको h यानी 1 प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 4 5, तो यहाँ पे प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5। तो k की वैल्यू क्या आ गया आपके पास माइनस 5। अब याद कीजिए आपने स्मॉल x को क्या लिया है, कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y को क्या लिया है, कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल X की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ पे प्लस h इधर गया तो माइनस h। यहाँ से अगर मैं कैपिटल Y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस k इधर गया तो स्मॉल y माइनस k। तो बताओ कैपिटल X की वैल्यू, देयरफॉर कैपिटल X की वैल्यू क्या आएंगे x माइनस h, क्या h की वैल्यू बनता है h माइनस 1 आएगा। एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या आएंगे, कैपिटल Y इक्वल है y माइनस k से, k की वैल्यू क्या है माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएंगी स्मॉल y प्लस 5
इक्वेशन नंबर बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? ये पूरे कैलकुलेशंस में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप ऐसा कैलकुलेशंस अगर पेपर में लिखेंगे तो आपके पास स्पेस शायद कम पड़ जाए करके मैं ऐसा आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बट यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ उतने अच्छे से। समझा पक्के में? आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स, आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली टर्म को मैंने पूरा क्या बना दिया? जीरो। ये भी बन गया जीरो, ये भी बन गया जीरो, तो क्या बचा? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो आपको क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा वन, प्लस वाई डिवाइड हो जाएगा किससे? एक्स से, अपॉन एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा वन, फिर डिवीजन में भी वाई डिवाइड हो जाएगा एक्स से, होगा। इसको दो इक्वेशन नंबर 6। फिर आप क्या करते? पुट y बाय एक्स इक्वल टू v। अब तो ये आदि हो गया होगा, y की वैल्यू आएंगी v इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 7। फिर क्या करते? इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, v गेट, देखो अब ये गलती हो गई रहती, मार्क कट गया रहता, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? स्मॉल कैपिटल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड, कह रहा था फर्स्ट यानी भी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, प्लस सेकंड यानी कैपिटल एक्स, स्मॉल वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, आएगा डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 क्या मिलेगा आपको? डी वाई बाय डी एक्स, क्या है वैल्यू इसकी? v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है? v अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है? v। यहाँ पे प्लस भी उधर जाएगा तो माइनस भी। नए पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है समझ रहा होगा। चलिए बताइए क्या मिलेंगे? यहाँ पे प्लस भी इधर जाएगा तो माइनस भी, तो आएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, आ गया माइनस बी। तब ये पूरा ब्रैकेट जाके माइनस बी के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा? एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी, 1 इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। आएगा ऐसा, कुछ कट रहा है, प्लस वी माइनस वी कैंसिल, तो क्या बचा? एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब v वाली टर्म को एक साथ लेके आ जाओ dv के पास, तो dv यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस वी डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे dx डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, x मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। सेपरेट कर लो तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखो इनका इंटीग्रेशन मालूम है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था? 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है। वी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर आना चाहिए 2v। क्या दिख रहा है मेरे को? v दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी मेरा काम जम गया। तो अब हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट, तो आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। दो वैल्यू लॉग में आने वाली, तो मैं आंसर को भी डाल देता हूँ यहाँ पे लॉग सी, वेयर सी इज अ
आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या तो वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? चलिए बताइए कौन से फॉर्मूले लगेंगे। पहला तो यहाँ पे लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स का। क्या रहता? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी होता है। दूसरा कौन सा लग रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ f' इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसका वैल्यू क्या आता है? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। भूले तो नहीं ना कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर क्या आता? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो बताइए क्या आएगा? 1/x² प्लस a²। 1 का स्क्वायर है 1 का, तो 1/a। 1 से डिवाइड करूंगा कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह क्या है? v, तो v/a, a की वैल्यू क्या है? 1। 1 से डिवाइड करके कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। तो आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ v माइनस 1/2। ये पूरी वैल्यू क्या आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा लॉग ऑफ v² प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? अब हमारी v की वैल्यू क्या है? y/x है, तो v की जगह डाल दो y/x, तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ y/x माइनस ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन n log m, क्या था? log m टू द पावर n, तो आएगा log ऑफ v²। तब इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं ना, एक साथ दो करूँ चलेगा ना? v² तो आएगा y² प्लस 1 और n log m, क्या होता है? log m टू द पावर n। क्वेश्चन बड़ा है करके मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? log m प्लस log n, क्या था? log ऑफ m इंटू n, आएगा log ऑफ x इंटू c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ y/x माइनस लॉग ऑफ x² होगा क्रॉस, तो आएगा y² प्लस x² अपॉन x² का पावर 1/2 इक्वल टू लॉग ऑफ x c। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? तो चलिए बताइए, यहाँ पे वैल्यू माइनस में, इधर जाएंगी तो प्लस में होंगी, तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ y/x माइनस इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू सी। इधर माइनस, इधर आया तो प्लस। लॉग ऑफ न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है? x² प्लस y², उसका पावर 1/2 डिवाइड बाय x² का पावर 1/2 हो जाएगा x होगा। समझा पक्के में? यहाँ पे a/b का पावर m क्या होता है? a का पावर m, b का पावर m। लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़े तो x² प्लस y² का पावर हो गया 1/2 और x² का भी पावर हो गया 1/2। a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 2 कैंसिल, तो उसका पावर क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये तो सादा दिख रहा है आपको, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है? log ऑफ m इंटू n होता है। चलिए बताइए फिर क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चंस बड़े हैं, हार्ड है, प्लीज ध्यान रखिए। क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स ऑफ y/x इक्वल टू यहाँ पे आएगा log ऑफ a log m प्लस log n, क्या होता है? log ऑफ m इंटू n, तो आएगा x c इंटू x² प्लस y² का पावर 1/2 डिवाइड बाय x। कुछ कट रहा है, x कैंसल, तो क्या आएगा वैल्यू? tan इनवर्स ऑफ y/x इक्वल टू log ऑफ c इंटू x² प्लस y² का पावर 1/2 आएगा। अच्छा, इन्हें लॉग हटाया है कि आंसर इसी में लिखा है, ये देखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे उन्होंने आंसर एक्सपोनेंशियल में ही लिखा है, तो हमको भी एक्सपोनेंशियल में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? कन्वर्ट कर दो इसको एक्सपोनेंशियल में। यहाँ पे लॉग है, उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता है क्या? e का पावर tan इनवर्स ऑफ
वाई बाय एक्स, ये वैल्यू हो जाएंगी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/, होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा ना? अब तो ये आ गया होगा सबको करना। लॉग टू द बेस ए ऑफ बी, अगर ये इक्वल है m से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, b की वैल्यू रहेंगी a का पावर m, यानी लॉगरिथमिक का उल्टा एक्सपोनेंशियल। इधर लॉग है, लॉग के बेस में कुछ भी नहीं तो e है, तो जैसे इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो e का पावर tan इनवर्स y बाय x हो जाएगा। बस अब y और x की वैल्यू कर दो सब्स्टिट्यूट। y और x की वैल्यू निकाले थे ना हम लोगों ने, कहाँ पे निकाले? फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। तो फ्रॉम इक्वेशन बी क्या वैल्यू हमारे पास? x के जगह है x-1, y के जगह है कैपिटल X के जगह है स्मॉल x -1, कैपिटल Y के जगह है y-5। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, ये वाली स्टेप के बाद ये वाली स्टेप, देयरफॉर e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? स्मॉल y प्लस 5 अपॉन x के जगह क्या है? स्मॉल x -1 इक्वल्स टू c इंटू x का स्क्वायर, यानी x-1 का स्क्वायर आएगा, प्लस y का स्क्वायर यानी y प्लस 5 का स्क्वायर, इसका पावर 1/2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। which is the required solution। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन हद से ज़्यादा हार्ड है, मैं एग्री करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े। अब इनमें का सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला, सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा खतरनाक, और इस टॉपिक का हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। क्या है? 2x² प्लस 3y² -7 इंटू x dx माइनस 3x² प्लस 2y² -8y इंटू dy इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस तरीके का हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? 2x² प्लस 3y² -7x इंटू dx माइनस 3x² प्लस 2y² -8y इंटू dy इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया हुआ है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हम जब इक्वेशन बनाते हैं वो कौन से फॉर्म में रहनी चाहिए? ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, है ना? यानी यहाँ पे x और y का पावर क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे x भी स्क्वायर में है, y भी स्क्वायर में, और देखो dx के साथ भी x है, dy के साथ भी y है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? वो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आप पहले पावर बनाओ 1। वो कैसे बनाएंगे? सब्स्टिट्यूट करके। तो आप लिखेंगे लेट x² के जगह में ले लूंगा u एंड y² के में जगह ले लूंगा v। क्यों ले रहे हैं ऐसा? ताकि हम सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे पावर 1 बना पाए वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल का पावर कितना चाहिए? 1। तो हमने x² था, वेरिएबल का पावर था 2, मैंने उसको रिप्लेस किया u के पावर 1 से। u का पावर क्या है? 1, तो वेरिएबल का पावर हो गया 1। सिमिलरली v के लिए, तो जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x² का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव du, एंड y² का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy इक्वल्स टू v का डेरिवेटिव dv।
यहाँ पे हमको एक्स डी एक्स दिख रहा है, वाई डी वाई दिख रहा है, उनके साथ 2 दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा एक्स डी एक्स की वैल्यू आएंगी डी यू बाय 2 एंड वाई डी वाई की वैल्यू आएंगी डी वी बाय 2। समझ रहा है ना क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसको हमारे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जिसमें वेरिएबल का पावर होता है 1 आएगा। तो इसको दे दिया इक्वेशन 2, इसको दे इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं वाला क्वेश्चन हार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर दिया उसने, स्टेप कम नहीं किया और ऐड कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन क्या है हमारे पास? हमारे पास है 2x², x² की जगह आपने क्या लिया? u प्लस 3y², y² की जगह क्या लिया? v माइनस 7 इंटू एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू है? डी यू बाय 2 माइनस, तो आ जाएगा माइनस 3x², x² की जगह क्या लिया? u प्लस 2y², y² की जगह क्या लिया? v माइनस 8 इंटू वाई डी वाई, वाई डी वाई की वैल्यू क्या है? डी वी बाय इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों के डिवीजन में 2 है, 2 2 कैंसिल कर दो या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे वैल्यू माइनस में, उधर जाएंगी तो प्लस में, तो मिलेगा 2u प्लस 3v माइनस 7 इंटू डी यू इक्वल टू 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v माइनस 8 इंटू डीवी, डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या बनाते हैं हमेशा? डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्म। y के जगह आपने क्या लिए? v, तो फॉर्म क्या बनना चाहिए? डी वी बाय एक्स के जगह क्या ले? u, तो आएगा डी यू। क्या फॉर्म बनाना है? डी यू डी वी बाय डी यू का फॉर्म बनाना है। तो चलो डी वी जैसा था वैसा, डी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में, तो यहाँ पे 2u प्लस 3v माइनस 7 जैसा था वैसा, यहाँ पे 3u प्लस 2v माइनस 8 मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में, 3u प्लस 2v माइनस 8 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान होते जा रहा है, पक्के में हो रहा है। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे? बस साइड्स को कर देंगे चेंज। अभी तक आपने क्या लिखा था? 2u प्लस 3v माइनस 7 अपॉन 3u प्लस 2v माइनस 8 इक्वल टू डी बाय डी यू। अब ये डी बाय डी यू को इस साइड लिख दो, है ना? मैंने लेफ्ट साइड को लिख दिया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो उससे कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, है ना? तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 तक दे दिया था, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। आया अब ये इस फॉर्म में? डी वाई बाय डी एक्स, वाई के जगह है v और u x के जगह है u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। आगे इस फॉर्म में, तो अब आप यहाँ पे कर सकते हो सब्सटीट्यूशन, कर सकते। कैसा सब्सटीट्यूशन? लेट स्मॉल x के जगह, x के जगह क्या लिया आपने? तो स्मॉल u के जगह क्या लोगे? कैपिटल X प्लस h, आएगा कैपिटल U प्लस h। याद रखना जहां पे भी ऐसे वेरिएबल्स चेंज हो गए ना, वहां पे दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है, तो थोड़ा और ज्यादा ख्याल रखिए। स्मॉल y इक्वल टू, y की जगह क्या है? स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल Y यानी कैपिटल V प्लस के होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देयरफॉर आप dv बाय डी यू के जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी वी बाय कैपिटल डी यू करके कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 बताइए क्या मिलेगा आपको? स्मॉल डी वी बाय डी यू, उसके जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल डी वी बाय डी यू इक्वल टू 2 टाइम्स यू। क्या है यू की वैल्यू यहाँ पे? कैपिटल U प्लस H प्लस 3 टाइम्स V, आएगा 3 टाइम्स। V के जगह क्या है? कैपिटल V प्लस K माइनस 7,
ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? डिवाइड बाय 3u, u के जगह वैल्यू कैपिटल U प्लस एच प्लस 2v, v के जगह वैल्यू कैपिटल V प्लस के माइनस 8 आएगा। अब वेरिएबल्स वाली वैल्यू को पहले लिखो तो आएगा dv अपॉन du इक्वल टू, ये u है, dv अपॉन du इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा u से तो 2u, 3 मल्टीप्लाई होगा तो v से तो 3v। आगे वेरिएबल्स, अब कांस्टेंट को लिखो प्लस 2 मल्टीप्लाई h से तो 2h, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा k से तो प्लस 3k, और ये कांस्टेंट माइनस 7 आएगा। डिवाइड बाय, नीचे भी वेरिएबल 3 इंटू यू 3u प्लस 2 इंटू v 2v आएगा, प्लस कांस्टेंट 3 इंटू h 3h प्लस 2 इंटू k 2k माइनस 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। अब इस ए में ऐसी वैल्यू डालो कि ये जो आपने वैल्यूज ली हुई है यहाँ पे, ये जो हमने वैल्यूज ली हुई है कांस्टेंट, कितना बन जाए? 0 बन जाए। तो आप लिखेंगे चूज h एंड k, चूज h एंड k सच दैट, किस तरीके से कि कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए 0, यानी 2h प्लस 3k माइनस 7, 2h प्लस 3k माइनस 7 ये आ जाए 0, एंड दूसरा 3h प्लस 2k माइनस 8, 3h प्लस 2k माइनस 8 ये भी आ जाए 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? कितनी इक्वेशन यूज कर चुके? 6। तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7, हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 8 होगा। अब आप इसको कोई तो भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कौन सी मेथड से करूं? सादे वाले से ही कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो 2h इक्वल टू यहाँ पे प्लस 3 के इधर गया तो माइनस 3 के यहाँ पे माइनस 7 इधर गया तो प्लस 7, और h के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में था? 2, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसे डिवाइड हो जाएंगी? 2 से आएगा। सब्स्टिट्यूट this value of h in equation 8 we get, क्या मिलेगा आपको? 3 इंटू h, h की वैल्यू क्या निकाला आपने? माइनस 3k बाय 2 प्लस 7 बाय 2 प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। आप चाहो ना तो यहाँ पे देखो h का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट, h का कोएफिशिएंट सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले दोनों को ऐड करो, एक इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक इक्वेशन बनेगी, फिर उनको सॉल्व करो। आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 3 जार माइनस 9k बाय 2, 3 7 जार 21 बाय 2 प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। सबके डिवीजन में 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आएगा माइनस 9k प्लस 21, प्लस इसके डिवीजन में नहीं था 2, तो 2 2 जार 4k माइनस 8 2 जार 16 इक्वल टू 0। 4k माइनस 9k कितना होगा? माइनस 5k। 21 माइनस 16 कितना आएगा? प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी माइनस 5k इक्वल है 5 से, है ना? तो यहाँ पे 5 5 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1 आएगी, समझा ना? माइनस 5k प्लस 5 था, इधर आएगा तो माइनस 5, तो k की वैल्यू आएंगी माइनस 5 बाय माइनस 5, माइनस 5 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 1। बस अब ये k की वैल्यू उठा के डाल दो कोई भी इक्वेशन में, तो आप करो पुट k इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 7, क्या मिलेगा? 2h प्लस 3k, तो 3 1 जार 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो 2h इक्वल्स टू यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस 7 कितना होगा? माइनस 4, इधर माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 2। तो आपके पास k की वैल्यू, आपके पास h की वैल्यू है, और हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था। क्या किया था? हमने स्मॉल u की वैल्यू लिए थे कैपिटल U प्लस एच स्क्वायर, स्मॉल v की वैल्यू लिए थे कैपिटल V प्लस k लिए थे। चलिए वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, याद रखो। हाँ, स्मॉल u की वैल्यू क्या लिए थे? कैपिटल U प्लस एच, स्मॉल v की वैल्यू क्या लिए थे? कैपिटल V प्लस k। तो यहाँ से मेरी कैपिटल U की वैल्यू क्या आएंगी? स्मॉल u, यहाँ पे प्लस h, इधर आया तो माइनस h, यहाँ पे कैपिटल V की वैल्यू क्या आएंगी?
स्मॉल वी जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस स्मॉल के, इधर गया तो माइनस स्मॉल के, तो मेरे को मिलेगा u इक्वल्स टू स्मॉल u माइनस h। क्या है h की वैल्यू? h की वैल्यू 2 होता है, एंड v इक्वल टू क्या है? स्मॉल v माइनस k। की वैल्यू क्या है? 1। बट देखो मेरे को जो आंसर चाहिए, क्वेश्चन किस में है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में, तो मेरा आंसर भी क्या में आना चाहिए? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में। तो मैंने एक्स स्क्वायर किसको लिया हूं? u को। वाई स्क्वायर किसको लिया हूं? v को। तो मैं स्मॉल v की जगह क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर। स्मॉल u की जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर। यानी मेरे कैपिटल u की जगह में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, एंड मैं मेरे कैपिटल v की जगह लिख सकता हूँ स्मॉल v यानी वाई स्क्वायर माइनस 1। समझा? तो इससे हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से। और बार बार सब्स्टिट्यूशन करते बैठने की जरूरत रहेगी क्या? नहीं, एक ही स्टेप पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने u और v की वैल्यू निकाले, समझा ना? u वैल्यू थी स्मॉल u माइनस 2। मेरे को मालूम स्मॉल u क्या किसको डिनोट करता है? एक्स स्क्वायर को। तो मैं स्मॉल u की जगह क्या लिख सकता है? एक्स स्क्वायर। तो v ने कोई पाप किया क्या? नहीं। v किसको डिनोट करता? स्मॉल वाई स्क्वायर को। तो मैंने v की जगह लिख दिया वाई स्क्वायर, ताकि मैं जैसे आंसर निकालूं एक ही बार में मेरा आंसर आ जाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो ये करने के बाद आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी। ये पूरी कांस्टेंट वाली टर्म क्या हो गई? 0। तो 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं होता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, बताइए क्या बनेगा आपका? आपका इक्वेशन है dv बाय du, आएगा dv बाय du इक्वल्स टू क्या है वैल्यू? 2u प्लस 3v प्लस 3u प्लस 2v, 2u प्लस 3v अपॉन 3u प्लस 2v, यही है ना? 3u प्लस 2v, 2v प्लस 3v आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? अब वहां पे किसका फॉर्म बनाते हैं हम लोग? y बाय एक्स का। y के जगह कौन है यहाँ पे? v। x के जगह कौन है? u। तो आप किसका फॉर्म बनाएंगे? v बाय u का। या तो यहां से देख लो dv बाय du है, तो फॉर्म किसका बनेगा? v बाय u का। याद रखेंगे ना पक्के में? तो चलिए बताइए क्या करेंगे? डिवाइड बाय u कर देंगे, तो क्या मिलेगा? dv बाय du इक्वल्स टू u कैंसिल प्लस 3v बाय u अपॉन u कैंसिल प्लस 2v बाय u। अब क्या करोगे आप? v बाय u के जगह कोई नया वेरिएबल कर दोगे सब्स्टिट्यूट। ये कितनी इक्वेशन हो गई? हमने 8 निकाल चुके, ये हो गई 9। और a और b दो इक्वेशन और अलग से है। समझे? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए अब क्या करेंगे? हम लोग y बाय एक्स के जगह लेते थे v, हमने तो v ऑलरेडी यूज कर लिया, तो अब v बाय u के जगह आप कोई और वैल्यू को ले सकते हो सब्स्टिट्यूट। तो आप करेंगे पुट v बाय u इक्वल्स टू s। मैंने क्या लिया? v बाय u की वैल्यू s ले लिया। इसका मतलब v की वैल्यू क्या रहेगा? s u होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि x के जगह कौन आया? u आया। तो क्या मिलेगा? dv अपॉन du इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड, क्या रहता? फर्स्ट यानी s, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस सेकेंड यानी u, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ds अपॉन d। आप देख रहे पूरी मेथड सेम है, स्टेप्स भी सेम है, कंसेप्ट भी सेम है, बस कोई कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा जान खाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 9, 10 एंड 11 बताइए क्या मिलेगा आपको? dv बाय du, dv बाय du क्या है? s प्लस u ds अपॉन du इक्वल्स टू क्या है? 2 प्लस 3 v बाय u, वैल्यू है s की, अपॉन 3 प्लस 2 v बाय u, वैल्यू है s की। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे प्लस s, इधर जाएगा तो माइनस s, तो आएगा u ds अपॉन du इक्वल टू 2 प्लस 3s अपॉन 3 प्लस 2s माइनस s। ये s है, हाँ कंफ्यूज मत होना।
आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये 3 + 2s मल्टीप्लाई होगा s के साथ, तो क्या मिलेगा? u ds अपॉन du इक्वल टू 2 + 3s। 3 इंटू माइनस एस होगा -3s, प्लस इंटू माइनस माइनस 2s इंटू एस 2s² आएगा, और पूरे के डिवीजन में आएगा 3 + 2s। कुछ कट रहा है? 3s - 3s कैंसल। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? u ds अपॉन du इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 - 2s² अपॉन 3 + 2s आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकाल लूँ? तो एक ही स्टेप पे यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, कॉमन। समझा ना क्या किए? अरे समझ रहा है, डायरेक्ट मैंने यहाँ से 1 को कॉमन निकाल लेता है। यहाँ पे 2 था, बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1। यहाँ पे भी 2 था, बाहर निकाल तो बचेगा -s², तो है 1 - s²। समझा कैसा है? क्यों कर रहा है ऐसा? ताकि हमारा क्वेश्चन आसान रहे। अब ds के पास पूरे वैल्यू को लेके जाओ, ds जैसा था वैसा। यहाँ पे 3 + 2s मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 1 - s² मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, इक्वल टू यहाँ पे 2 जैसा था वैसा। यहाँ पे du डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे u मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। अब इनको कर लो सेपरेट। तो चलो 3 के डिवीजन में आएगा 1 - s², फिर उसके बाद क्या है? प्लस 2s के डिवीजन में आएगा 1 - s² इंटू ds इक्वल टू 2 टाइम्स du/u। चलिए बताइए ये कौन से फॉर्म में? 1/a² माइनस x² के फॉर्म में है ना। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का है, तो 1/a² माइनस x² क्या होती वैल्यू? 1/2a log ऑफ a + x अपॉन a - x होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसका याद है हमको? अब देखो यहाँ पे 1 - s² का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, -s² का डेरिवेटिव -2s, यहाँ पे क्या है? +2s है। तो मैं इसको क्या कर सकता? माइनस माइनस करके लिख सकता है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? 3/1 - s² माइनस ऑफ -2s अपॉन 1 - s² इंटू ds 2 du अपॉन, समझा ना? 1 - s² का डेरिवेटिव -2s आ गया ऊपर। अब मेरे को यहाँ पे सबके डेरिवेटिव मालूम है, तो आप करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। क्या मिलेगा आपको? 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x², 1 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर इंटू ds माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2s अपॉन 1 - s² इंटू ds इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u। सब वैल्यू लॉग में आने वाली, तो आएगा प्लस लॉग c, वेयर log c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कितने फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे? 2। एक इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इंटू dx, क्या आती वैल्यू? 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ f' इंटू dx अपॉन f(x), इसकी वैल्यू क्या आती? log ऑफ f(x) प्लस c, है ना। जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 - s² का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो -2s, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या आएंगे आंसर? 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस s², क्या था? 1/2a, तो आएगा 1/2। a की वैल्यू क्या है? 1 इंटू लॉग ऑफ a प्लस x, तो आएगा a प्लस x, x की जगह क्या है? s, तो आएगा 1 प्लस s अपॉन a माइनस x, तो आएगा 1 माइनस s आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस s का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इक्वल टू 2 टाइम
इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय यू क्या आता, लॉग ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ सी। देख रहे क्वेश्चन उतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारी जगह है आपके पास। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 3/2 लॉग m बाय n क्या होता, लॉग m यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एस माइनस लॉग n आएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एस आएगा माइनस लॉग ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस एस इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस एस आएगा इक्वल टू एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम का पावर एन आएगा लॉग ऑफ यू का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो क्या मिलेगा, सेपरेट करो तो आएगा 3/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एस माइनस 3/2, ये शायद शुरुआत वाले क्वेश्चन जैसा आ रहा हमारा, माइनस 3/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एस। यहाँ पे लॉग एम इंटू एन क्या होता, लॉग एम इंटू एन क्या होता, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग एम यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एस प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एस। यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता, लॉग ऑफ एम इंटू एन आएगा लॉग ऑफ यू स्क्वायर इंटू सी आएगा। हमको यहाँ पे क्योंकि एक जैसी टर्म दिख रही थी ना, करके हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 प्लस एस 1 माइनस एस 1 प्लस एस 1 माइनस एस करके हम इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। चलो ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या आएगा 3/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एस माइनस 3/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एस माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एस माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एस इक्वल टू लॉग ऑफ यू स्क्वायर सी। चलिए बताइए 3/2 में से 1 लॉग एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3/2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एस बचेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा ना, 3/2 में से 1 माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 1 कितना होगा -5/2 क्या है वहां पे लॉग ऑफ 1 माइनस एस इक्वल टू लॉग ऑफ यू स्क्वायर इंटू सी आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब देखो दोनों के डिवीजन में क्या दिख रहा है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो क्या मिलेगा आपको लॉग ऑफ 1 प्लस एस माइनस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस एस इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ यू स्क्वायर सी आएगा। अब क्या आ रहा लॉग एम माइनस लॉग एन, लेकिन यहाँ पे पावर पे पहले इसको डालना पड़ेगा तो पहले पावर पे डाल देता है लॉग ऑफ 1 प्लस एस माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एस का पावर क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आएगा यू स्क्वायर सी का पावर 2 आएगा। अब आ गए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या था लॉग ऑफ एम अपॉन एन आएगा लॉग ऑफ एम यानी 1 प्लस एस अपॉन एन यानी 1 माइनस एस का पावर 5 इक्वल टू लॉग ऑफ यू स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी लॉग यहाँ पे भी लॉग 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 कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस का पावर 5 इक्वल टू यू स्क्वायर सी का होल स्क्वायर यानी यू स्क्वायर का स्क्वायर आएगा यू का पावर 4 सी का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आंखें खुली रखे दिमाग खुला रखे। मेरे से भी बहुत गलती होने के चांसेस है इस क्वेश्चंस में क्योंकि आपका क्वेश्चन में इतने सारे कैलकुलेशन है कि अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपने से गलती होना ही है। ठीक है, वो टाल सकते क्या आप नहीं टाल सकते, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब बताइए हमारा s की वैल्यू क्या थी, कहाँ गया, s की वैल्यू क्या थी v बाय यू, तो s की जगह क्या डाल सकते हैं हम v बाय यू डाल सकते, तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस एस की जगह आ गया v बाय यू अपॉन 1 माइनस एस आएगा 1 माइनस
v बाय u का पावर 5 इक्वल्स टू u का पावर 4 c स्क्वायर। क्रॉस करो, क्या होगा, u इन प्लस v कहेंगे u प्लस v, पूरे के डिवीजन में आ गया u अपॉन u माइनस v का पावर 5 डिवाइड बाय u का पावर 5। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है ना? आएगा ऐसा, u इंटू 1 u माइनस v बाय u पूरे का पावर 5, तो इसको सेपरेट कर दिया मैंने, इक्वल्स टू u का पावर 4 c स्क्वायर। बताइए क्या मिलेगा, u प्लस v जैसा था वैसा। ये u कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में स्वागत करने को कौन बैठा है, u माइनस वी का पावर 5। u का पावर 5 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, इक्वल्स टू u का पावर 4 c स्क्वायर। यहाँ पे u का पावर 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो मिलेगा u प्लस v इंटू यू का पावर 5 अपॉन u का पावर 1 इंटू यू का पावर 4 होगा u का पावर 5 इंटू u माइनस v का पावर 5 इक्वल्स टू c का स्क्वायर। u का पावर 5 u का पावर 5 कैंसिल, तो क्या बचा, u प्लस v अपॉन u माइनस v का पावर 5 इक्वल्स टू c का स्क्वायर। c के स्क्वायर को ले लो c डैश, जहाँ पे c डैश इक्वल रहेंगे c के स्क्वायर पे। लिख सकते हैं ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपके पास u और v की वैल्यू है क्या, हाँ जी है, और यही सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो हम कब से परेशान थे। कहाँ पे हमारे पास u और v की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी में है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी। क्या दिया हुआ है हमको बी में, हमको बी में दिया हुआ है कि हमारे u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और हमारी v की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस, सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिलेगा देयरफॉर u यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस v, ये हो गया u प्लस v, v की वैल्यू मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन u यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस v यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू c 1। यानी क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 होगा माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 होगा माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू c 1। यानी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, इधर आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5 इंटू c 1 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा हार्ड था, एग्रीड, बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी था। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, इसको तो भगवान भरोसे छोड़ना नहीं। प्लीज आज ही के दिन इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला टॉपिक प्रैक्टिस करने से एक फायदा है कि हमारा होमोजीनियस वाला पार्ट ऑलरेडी इसमें कवर हो जाता है, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।